हम विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। एक विधायक से बेसी तो हम लोग ऐसे ही कमाते हैं, एक विधायक से बेसी ऐसे ही हम लोग का मान सम्मान नाम है पूरे समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, जहां भी भोजपुरी को देखा सुना समझा जाता है। जन सुराज है, जनता का अधिकार चाहते हैं। रितेश पांडे को कभी इस बात का डर लगा है? कैसा डर, कैसा डर, आप बताइए। हम एक गरीब किसान परिवार के लड़के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनकी तारुफ मैं ऐसे कराऊं कि भोजपुरी में सबसे बड़ा गाना बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। पहले सिंगर बनते हैं, फिर इतना प्यार मिलता है कि अभिनेता बनते हैं और अब अभिनेता से नेता बनने की राह पर है। आप यूँ कह लें कि नेता बन चुके हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं और लोगों से कहीं ना कहीं ये अपील कर रहे हैं कि उनके लिए इनको चुना जाए। अब ये देखना होगा कि रितेश पांडे कैसा काम करते हैं, कितना काम करते हैं। लेकिन इस वक्त खुद रितेश पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, मैंने जो सुना है और मैंने देखा भी, लगातार आप करगहर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। और यहीं करगहर ही नहीं, भभुआ ही नहीं, पूरे बिहार में समझिए कि बदलाव की बयार है। और हम जिससे भी मिल रहे हैं, कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं कह रहा है कि हमको बदलाव नहीं चाहिए। पूरे बिहार वासी इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव होके रहेगा। बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि रितेश पांडे कैसे बदल गए? क्योंकि पहले आप भगवा का समर्थन करते थे, भगवा गमछे के साथ, अचानक से जनसुराज। मैं कहाँ, आपने ऐसा नहीं है। देखिए, जनसुराज का ये सिंबल है हमारा पीला कलर, और पीला कलर बहुत पवित्र कलर है, भगवान विष्णु का कलर माना जाता है। और किसी भी कलर से हमें कोई परहेज नहीं है, हम तो सारे गमछे लेते हैं, सारे लेते हैं। और जनसुराज इसलिए कि एकमात्र ही ये ऐसा पार्टी है जो बिहार के भला के बारे में सोच रहा है, बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहा है, बिहार में ही उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, बिहार में ही रोजी रोजगार की बात कर रहा है। और हम वो दर्द देखे हैं बाहर जा कर के कि जो बाहर से, बिहार से पलायित होकर जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं या फिर अपना रोजी रोजगार चाहे जिस तरीके से करते हैं, उनको कितना जिल्लत और जलालत झेलना पड़ता है बाहर में। बिहारी शब्द एक गाली हो गया है। बिहारी शब्द लोग बहुत हे दृष्टि से लेते हैं, मतलब मैं बता भी नहीं सकते, ऐ बिहारी, अरे बिहारिया, इस टाइप से बुलाते हैं लोग बिहार के लोगों को। इस स्थिति से बिहार को निकालने के लिए आदरणीय प्रशांत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम जनसुराज के साथ हैं। रितेश पांडे से मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, नेता बनने की क्या जरूरत हो गई है? वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम अपने बिहार को इस बदहाली से निकालना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उसी प्रकार से अगर वही बात मैं भी कहता हूँ कि हम नहीं प्रयास करेंगे तो फिर भाई देखिए, सबके बस की बात नहीं होती है ये प्रयास करना। बहुत दूसरा बात होता है राजनीति में, इस क्षेत्र में आके और ऐसे लोगों से लड़ना जो सालों से बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि सिर्फ 1250 लोग ही आज तक विधायक और मंत्री और सांसद बने हैं बिहार में, 1250 घर के लोग ही। और ऐसे लोगों से जो मठाधीश हैं, 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं, जिनका राजनीतिक परिवार रहा है, वैसे लोगों से आम जनता कहाँ नेता बन रही है, आम लोग कहाँ विधायक बन रहे हैं। तो एक आम लड़का, एक आम किसान का लड़का भाई प्रयास कर रहा है इस बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए। और हमारे जनसुराज का यही प्रमुख उद्देश्य है कि लोग, नए लोग, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग नहीं जो पॉलिटिक्स को अपना बिजनेस मानते हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, वैसे लोग नहीं, वैसे लोग जो पॉलिटिक्स को, राजनीति को अपना एम्बिशन बनाते हैं, जिन्हें समाज के लिए कुछ करना है, वो राजनीति में आने चाहिए। देखिए, जहाँ तक रही मेरी बात, तो हम विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। एक विधायक से बेसी तो हम लोग ऐसे ही कमाते हैं, एक विधायक से बेसी ऐसे ही हम लोग का मान सम्मान नाम है पूरे समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, जहाँ भी भोजपुरी को देखा सुना समझा जाता है। तो समझने वाली बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ। मैं आदरणीय प्रशांत जी के इस मिशन में उनके साथ हूँ, उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ और इस बिहार को बदहाली से निकालने के लिए मैं आया हूँ।
अच्छा, आप प्रशांत किशोर को भैया कहते हैं, तो भैया की 3 क्वालिटी गिना दीजिए, 3 चीज़ें जो आपको प्रशांत किशोर में अच्छी लगती है। देखिए भैया, हम तो उनको भैया नहीं बोलते हैं, हम कभी कभार ऐसे मुंह से एक बार मंच पे निकल गया था, वैसे मैं उन्हें सर बोलता हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो जिस प्रकार से, आप समझिए कि एक ऐसा आदमी जिसको भारत का कोई भी दल मंत्री बना के कहीं भी बिठा सकता था या राज्यसभा भेज सकता था या कोई बहुत बड़ा पद दे सकता था, वो आदमी सब कुछ ठुकरा के आज बिहार में रोडे रोडे, गली गली, धूरे धूर, कीचड़ कीचड़ घूम रहा है। देखिए उनका पजामा, कई भी फोटोज़ में आप देखेंगे यहाँ तक मिट्टी से लिटाया रहता है, कीचड़ से। वो आदमी अपना सब कुछ छोड़कर बिहार की भलाई के लिए आया है बिहार में, तो इससे बड़ी कोई खासियत नहीं हो सकती है। नहीं, मैदान में तो आप लोग दिख रहे हैं, मतदान में इसका असर होगा? बिल्कुल होगा, ऐसे ही तो होता है असर। आप, मैं सच में कह रहा हूं, आप गांवों में जाइए, लोग बिल्कुल बदलाव के मूड में हैं, बदलाव की बयार बह रही है, समझिए बदलाव की बयार बह रही है। इस बार जनसुराज, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि अब फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा, आएगा तो 5 साल बाद आएगा, नहीं अगर इस बार चूके लोग तो 5 साल फिर इसी स्थिति में जीना पड़ेगा। कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा नहीं चाहिए? कौन ऐसा आदमी है जिसको बिहार में ही रोजी रोजगार नहीं चाहिए? कौन ऐसा आदमी है जो बंबई जाके मार खाना चाहता है? बिहारियों से बोला जा रहा है कि तुम मराठी बोलो और नहीं बोलने पर मारा जा रहा है। ये इससे और बताइए, जिसकी जो लोग वहाँ शासन कर रहे हैं वही लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। एक बयान तक नहीं कि बिहारियों के खिलाफ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, एक कोई शब्द नहीं बिहारियों के सपोर्ट में। वो लोग किस मुंह से आके बिहार में वोट मांग रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूंगी थोड़ा गाना गुनगुना के आप आह्वान कर दीजिए प्रशांत भैया के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक गाना हमने बनाया है जनसुराज के लिए, कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। क्या बात है। लेकिन रोजगार, पलायन, ये तमाम जो मुद्दे आप गिना रहे हैं और जिस पर आप कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव वही कह रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार, सुनवाई वाली सरकार बनेगी। जनसुराज तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से अलग कैसे होगी? हाँ बताइए, मैं एक क्लियर बात बताता हूँ। आप बोलने को कोई भी बोल सकता है, बोलने को तो कोई बात बोलना ही है, तो उसमें क्या है। लेकिन आप देखिए, एनालाइज करिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कि उसका रोड मैप किसके पास है? वो कौन बता रहा है कि कैसे करेंगे? बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। तेजस्वी यादव जी से पूछा गया कि जो बाढ़ में बिहार डूब जाता है, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने कहा इट्स ए इंटरनेशनल इशू, ये वैश्विक समस्या है, इसका मतलब इट्स ए इंटरनेशनल इशू बोल के मतलब इसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा ही कह सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई वो नेपाल पानी छोड़ता है, इधर हमारा आधा बिहार डूब जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका खाका बताया। अब यही सवाल आदरणीय प्रशांत जी से पूछा गया कि कैसे भाई इस बाढ़ की मार से बिहार को निजात कैसे मिलेगी। उन्होंने बताया कि देखिए, नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है, सेंट्रल बिहार में पानी का जल जमाव होता है और साउथ बिहार में सूखा पड़ता है। तो एक कैनाल के माध्यम से हम जोड़ें अगर, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है और जहाँ पे पानी कम है, दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। जहाँ से पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे पहुँचाया जाए। चाइना में आज से 300 साल पहले ये हो चुका है।
तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तो ये कहने में और ये कहने में दोनों में फ़र्क यही है। समझिए, हमारे पास पूरा विज़न है, हम लोग कैसे कोई चीज़ करेंगे ये पूरा बता रहे हैं, और दूसरा कोई है वो सिर्फ कह रहा है, और उसको लोग देख चुके हैं, उसको झेल चुके हैं, वो स्थिति देख चुके हैं जब 7 बजे के बाद घर के लोग निकलते नहीं थे कि कहीं चोरी छिनैती ना हो जाए। तो बिहार की जनता वो दौर तो फिर दोबारा नहीं चाहती। तेजस्वी यादव रितेश पांडे को कैसे नेता लगते हैं? अब हमारी पर्सनल कि क्या उसका हमारे पर्सनल ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आज के डेट में बिहार की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उसे उसका भला पता है कि हमारा भला कैसे होगा। हमारा भला, जिस प्रकार से मैं हर जगह जाता हूँ ना, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मकान की जब नींव कमज़ोर हो तो मकान कमज़ोर ही बनता है। जिस प्रकार अगर एक बच्चा छोटा है, उसके भविष्य का निर्माण हो रहा है, तो उसके भविष्य के निर्माण में नींव का काम करता है उसका शिक्षा। उसको अगर अच्छी बेहतर शिक्षा मिलेगी तो उसके भविष्य का निर्माण का जो मकान होगा बहुत मजबूत बनेगा, उसका भविष्य बहुत मजबूत बनेगा। तो बिहार के लोग जान चुके हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य शिक्षा से ही बनेगा, अच्छी शिक्षा से ही बनेगा, खिचड़ी खा के घर आने से नहीं बनेगा। बिहार के लोग ये जान चुके हैं कि हमारे बिहार का भविष्य तभी है जब यहाँ से श्रम का पलायन, पूंजी का पलायन और बुद्धि का पलायन रुकेगा। ये तीनों पलायित हो रहे हैं हमारे बिहार से। आप समझिए, बिहार के लोग जितना पैसा, जिसको सीडी रेशियो बोलते हैं, बिहार के लोग जितना पैसा जमा करते हैं बैंक में उतना उनको मिलता भी नहीं है। उसका जितना रेशियो है, एक अगर प्रतिशत के तौर पे एक होता है कि इतना प्रतिशत उसी राज्य को मिलना चाहिए, जिस राज्य से इतने पैसे आ रहे हैं उतना नहीं मिलता है बिहार में जितना अन्य राज्यों में मिलता है। तो हमारे यहाँ से तो पूंजी का भी पलायन, लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है और गरीब राज्य से पूंजी का भी पलायन हो रहा है, बुद्धि का। आप समझिए, लोग यहाँ से सिर्फ रोजी रोजी कमाने के लिए ही पलायित नहीं हो रहे हैं, लोग यहाँ से शिक्षा के लिए भी पलायित हो रहे हैं। अच्छी शिक्षा, देखिए, कोई डॉक्टरी करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, तो बिहार में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसको बाहर ही जाके पढ़ना पड़ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है बिहार के लिए, जिसको शिक्षा की भूमि कहा जाता है। आप समझिए, जहाँ जिस भूमि पे देवों को भी आके ज्ञान मिला, भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान मिला, महावीर जी का जन्म हुआ यहीं पे, भगवान राम यहीं पे बक्सर में आके शिक्षा प्राप्त किए। आप समझिए, ऐसी भूमि की ये स्थिति है। 3 विश्वविद्यालय जितने पूरे भारत में जो सबसे मशहूर थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, तो विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही थे। और शिक्षा की भूमि की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ से अच्छी शिक्षा के लिए भी लोगों को पलायित होना पड़ रहा है। और जो मजदूर है भाई जाके, वो तो पलायन करके रोजी रोटी कमा के आ भी जा रहा है। जो लोग शिक्षा के लिए अपने बच्चों को, जो संपन्न लोग पलायित करा रहे हैं, वो उधरे पढ़ लिख के नौकरी वोकरी उधरे मिल जाता है, उधरे घर और बना के वो बिहार में आते भी नहीं है। भाई मजदूर तो जाके रोजी रोजगार करके फिर वापस आ भी रहा है बिहार में। बहुत सारे लोग पलायित होने के बाद आ भी नहीं रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है इस मामले में। पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ जाइए। शिक्षा पे आप काफ़ी जोर दे रहे हैं और पुरजोर तरीके से, मुखर तरीके से आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि उसमें सुधार होने की ज़रूरत है। जनता जानना चाहती है, रितेश पांडे कितने पढ़े लिखे हैं? हमने बैचलर ऑफ म्यूज़िक किया है, म्यूज़िक से मैंने किया है जी। म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट था इसलिए? और मैं, हाँ, म्यूज़िक करना था हमें, तो इंटर के बाद मैंने म्यूज़िक से ही अपना किया जी। अच्छा रितेश जी, क्योंकि हम शिक्षा रोजगार पलायन की बात कर रहे हैं और बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, आपकी तैयारी चुनाव को लेकर कितनी है? बहुत अच्छी है हम लोग की तैयारी, बहुत, पूरे बिहार में हम लोग बहुत अच्छी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। और देखिएगा, इस बार अप्रत्याशित नतीजे आएंगे बिहार में। लेकिन आपकी पार्टी पे ये आरोप लगता है, जनसुराज पे ये आरोप लगता है कि ये पैसे वाली पार्टी है, जहाँ पैसा वहाँ पर, और प्रशांत किशोर पूरे पैसे पे बने हुए हैं, क्या कहेंगे? आरोप लगाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। आप आरोप लगाने वाले तो उनका क्या है कहना है, लेकिन जो आरोप लगाता है उनसे आप लोग एक बार पूछिए कि भाई आपकी पार्टी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हमारी पार्टी के लोगों के लिए तो लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, तो आप पैसा कहाँ से लाते हैं, उनसे पूछिए। हमारी पार्टी भाई बालू का ठेका तो नहीं चलवाती है,
अब प्रशांत किशोर जी बोलते ही हैं कि हमारे सरस्वती की कृपा है। भाई बुद्धि का पैसा है, हमारे पास भी जो भी है सरस्वती की कृपा है। हमारे गले का हम गाना गाते हैं उसका है, जो भी है हमारे पास जो भी संसाधन है, तो सरस्वती की कृपा से ही लक्ष्मी, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी जी होती है। एक और बड़ा इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पढ़िए लिखिए, पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं कि जब सरस्वती की कृपा होगी बिहार के बच्चों पे तो लक्ष्मी जी की कृपा अप्रूपी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। एक और बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर ये लगता है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी को हाईजैक कर लिए हैं। जैसे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की मैं बात कर रही हूँ, पार्टी ज्वाइन किए, बड़ा पद उनको दिया गया, खूब चर्चा हुआ, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जी चाहते नहीं है कि कोई दूसरा प्रशांत किशोर जनसुराज में बने। अब उनके आरोपों पे कोई टीका टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपने क्या महसूस किया है ये बता दीजिए। मैंने ऐसा बिल्कुल कोई महसूस, प्रशांत किशोर जी समझिए आज के समय में हमारे बिहार के लिए वरदान बन के आए हैं। कोई एक आदमी वो दिन रात, उनको समझिए ये आरा वाले सभा में उनके पसली में जैसे वो गेट के बीच में खड़े हो जाते हैं, उनको बहुत सारे लोग मना करते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया करिए, वो खड़े हो जाते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसमें इतनी भीड़ हो गई ना कि गेट और गाड़ी के बीच में उनकी ये पसली आ गई, उसमें हेयर फ्रैक्चर हो गया है। ये किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हेयर फ्रैक्चर आ गया है। वो यहाँ से यहाँ तक उनके पट्टी लगी है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे हम लोग बेड पकड़ लेंगे, वैसी परिस्थिति में वो एक दिन भी बैठते नहीं हैं। पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनके पास एक जुनून है कि हमसे एक दिन बोले कि इसको हम, इतना सुंदर राज्य है बिहार, इसको हम लोग कहाँ लेके जा सकते हैं, एक ना एक दिन इसको हम लोग देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनकी आंखों में बिहार की अच्छाई के लिए भूख दिखता है। मुझे ऐसा कुछ उनके बारे में नहीं दिखता। मैं समझिए अब समझिए एक समय पे गांधी जी वैसे रहे होंगे तो आदमी ऐसे ही मानते होंगे, उनका भी विरोध करने वाले रहे होंगे लोग। लोहिया का भी विरोध, आदरणीय लोहिया जी का भी, जयप्रकाश नारायण जी का भी उस समय पे कोई ना कोई विरोध करता होगा, उन पे आरोप लगाता होगा। अम्बेडकर जी का भी बहुत विरोध होता था। वैसे ही आज के डेट में इनका विरोध हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब इनकी अहमियत पता चलेगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे आरोप है, लेकिन आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है इस पर। पवन भैया का क्या हाल चाल है? पवन भैया क्या चुनाव लड़ेंगे? आपकी तो बात होती होगी उनसे, मुलाकात भी हुई, एक फोटो भी हमने देखा पवन भैया के साथ था। हमारा भाई वाला संबंध है, हमारे बड़े भाई हैं वो, हमारा तो भाई वाला संबंध है, उनसे मुलाकात अक्सर होती रहती है। हाँ, ये था कि वो जनसुराज में आने के बाद मुलाकात हुआ था, फिर मुलाकात हुआ था। उससे पहले भी अक्सर हर महीने एक आध बार मुलाकात। ये बता दीजिए कब ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज? इस बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जो भी बिहार का भला सोचता है, जो भी बिहार का भला सोचता है, उसे जनसुराज के साथ जुड़ना चाहिए। और पवन भैया हमारे बिहार का बहुत भला सोचते हैं। कभी आपको ये डर नहीं लगा कि पिछले बार पवन सिंह का आपने देखा, काफ़ी उन नेम और फेम है, लोग भी खूब उनकी सभा में आ रहे थे, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हालांकि पवन सिंह ने टक्कर दी, खूब टक्कर दी, लेकिन जीत नहीं पाए। रितेश पांडे को कभी इस बात का डर लगा है? कैसा डर, कैसा डर, आप बताइए। हम एक गरीब किसान परिवार के लड़के हैं। हमारे पिताजी यहीं पे हमारे खेती वेती जो भी था, उसके बाद यहीं से हम लोग निकले हैं। सब दिया हुआ जनता का ही है, उनके आशीर्वाद से ही सब मिला है। तो जिस प्रकार से हमारे नेता कहते हैं कि बिहार को सुधारने की स्थिति में हमारा सब कुछ चला जाए तो भी हमारा कोई दोष, मतलब हमें कोई मलाल नहीं होगा, वही सेम जवाब हमारा भी है कि यहाँ की स्थिति को सुधारने में अगर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हमारा सब कुछ चला भी जाता है, तो इन्हीं का दिया हुआ है, चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रितेश जी, रहुआ हम ज़्यादा परेशान ना करब, क्योंकि रहुआ फील्ड में बानी और सुबह से ही डटल बानी। लास्ट सवाल ये ले लेता नहीं, जनता जानना चाहती है रितेश पांडे कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भभुआ से या करघर से? देखिए, हमार क्षेत्र तो पूरा बिहार बाटे, पूरा बिहार, पूरा शाहाबाद में हम हर जगह जाता नहीं। अब बाकी पार्टी के जौन आदेश होखे तब वो तो आदेश के पालन हुई। पार्टी अगर कही कि चुनाव लड़े के बाद तो लड़ब, पार्टी अगर कही कि चुनाव नहीं खे लड़े के तो नहीं लड़ब, एमे कोनो दिक्कत नहीं है।
बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थे रितेश पांडे, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।